अगर इज़राइल ये कह रहा है कि हमारे एग्जिस्टेंस का मसला है, क्योंकि ये परमाणु बम बना रहा है, और इज़राइल ये कह रहा है कि इनके जो प्रॉक्सीज़ हैं वो हमारे लिए जीना हराम कर रहे हैं सालों साल से, तो ईरान को तो टेक आउट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रह बचेगा। और खुद नेतन्याहू इस बात को कह रहे हैं कि मैं ईरान में रिजीम चेंज करूंगा। उन्होंने बोला ना कि मैं ईरानियंस को फ्री करने आ रहा हूँ, आज़ाद करने आ रहा हूँ, ईरानियों को संबोधित किया था उन्होंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईरानियन रिजीम है उसके भी एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो जब आपके गर्दन तक पानी आ गया है तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप फिर उस समय स्ट्रेटजी थोड़ी देखेंगे। और आप उस समय, जैसे कि बहुत बड़ी जो ताकतें होती हैं, वो लोग कहते हैं ना कि भाई अमेरिका के खर्चे इतने $1 ट्रिलियन खर्च हो गए अफगानिस्तान में या ईरान में, इराक में। तो या भारत ने मान लीजिए कि हम लोग जैसे सियाचिन को सिक्योर करना है तो वहाँ पे हमने बैठाया हुआ, बहुत खर्चा लगता है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी है। या अभी लद्दाख में टेंशन है तो आपको इक्विपमेंट्स और जवान भेजने हैं। अब वो बड़ा रिस्की भी है, खर्चा भी है, जैसे अभी टैंक बह गया था पिछले दिनों। लेकिन बड़ी ताकतों को इन सब चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस का सवाल है। आपकी एकता, अखंडता, संप्रभुता होता रहे, खर्चा होता रहे, बना रहना। और आप एक जगह अगर बैक डाउन करेंगे तो फिर आप कहीं भी बैक डाउन कर सकते हैं ना, आपको करना पड़ सकता है। तो दोनों के लिए एक एक्सट्रीम सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो ईरान और इजराइल दोनों के लिए दोनों तरफ से तैयारी पूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब ईरानियन रिवॉल्यूशन, इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके तुरंत बाद सद्दाम हुसैन के साथ उनकी जंग हो गई। अब उस जंग के बारे में हम लोग थोड़ा सोचेंगे तो देखेंगे क्या कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि ईरान में अभी अभी एक सत्ता आई है और वो 8 साल तक जंग कैसे लड़ पाई। उसका मामला ये है कि जो ईरान के शाह थे, उन्होंने अमेरिका से, ब्रिटेन से और पश्चिमी लोगों से खूब हथियार खरीदा। बिल्कुल। और आप जान के आश्चर्य होगा कि ये सऊदीज, अमीराती, कतरी, ये जो हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े असलहा खरीदने वाले देश हैं। खूब खरीदते हैं। जैसे नहीं होता है दरवाजे पर यार 4 गाड़ी रहनी चाहिए ना, उस तरीके से 100 टैंक लगा दो। सऊदी एयरफोर्स जबरदस्त है। भले वो लड़ते नहीं है कहीं, लेकिन उनका रिकॉर्ड तो एक आध जगह लड़े हैं ठीक से। तो बहरहाल, तो वही चीज इजराइल के साथ है। यह मीथ है कि इजराइल एक मिलिट्री सुपर पावर है। ये एकदम मिथोलॉजी का हिस्सा है। आप देखिए कैसे अभी हसन नसरल्लाह को मारा, वो बम, वो जो बंकर में कटर बम गया, एक पहले वो गिरेगा, वो थोड़ा साफ करेगा, फिर दूसरा बम उसको कट करेगा, और तीसरा फिर ब्लास्ट करेगा बंकर बिल्कुल नीचे जाके। तो ये इतने भारी बम जो है, ये कोई मुझे बताए कि कौन सी इजरायली कंपनी बनाती है? क्या इजराइल के पास इन बम्स को, ऐसे हथियारों को, ऐसे बम बनाने के क्या उनके पास केमिकल्स और बाकी चीजें हैं क्या? वो खुद नहीं बना रहे? खुद नहीं बना रहे, सब अमेरिका से आ रहा है। और अभी आपको ये इजरायली अखबारों और अमेरिकन अखबारों ने लिखा है कि करीब करीब $20 अरब जो का इन्होंने अभी दिया है 1 साल के भीतर, 7 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर। और यह जो रकम है वो इजराइल की जीडीपी का लगभग 10% है। तो आप समझ सकते हैं। और पर एनम उनका 3 अरब ऐसे आता है पैसा अमेरिका का। और बाकी जो अमेरिका में जो लोग काम करते हैं, जो इजरायली हैं या प्रो जायनिस्ट हैं या प्रो इजरायली फोर्सेस हैं, तो इजराइल ये चाह रहा है कि मेरी लड़ाई अमेरिका लड़े। आधे लोग उनको हीरो तो आधे लोग उनको विलन बताने लगते हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा को आपने सम्मान किया था। जब भी आप गंद को साफ करते हैं सोसाइटी से, कपड़े पे छींटे भी उड़ती है और हाथ भी गंदे होते हैं। 25 करोड़ रिश्वत मांगे। किंग खान है, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, वो क्या मसला था? कब का रहा होगा? अभी वो आप कह रहे हैं, मुझे तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है जो आपने एडजेक्टिव्स लगाए हैं। प्रिया चक्रवर्ती की अरेस्टिंग आपने करी। आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन शायद मेरे करियर का ये सबसे छोटा केस है। मौका मिलेगा 100 बार सेम चीज अगेन एंड अगेन करूंगा राष्ट्र की। आप 17 लाख की घड़ी पहनते हैं,